चलिए चैंपियन सब थोड़ा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मिस्टेक्स और उनके करेक्शंस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या मिस्टेक्स है, क्यों है ये, और क्या एक्सप्लेनेशन भी रहेगा इनका, और कैसे इसको करेक्ट करें। तो एक एक करके चलते हैं और बाकी की जो आने वाले सेंटेंसेस हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको हटा देते हैं। पहली मिस्टेक या फिर पहले तरह की मिस्टेक, आई विल बीन वर्किंग ऑन दिस फीचर फॉर 3 days when you arrive। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विल बीन कर दिया, हैव छूट गया, तो करेक्शन क्या रहेगा, will have been को यूज किया जाए। सो आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फीचर फॉर 3 days when you arrive। जब आप आ जाएंगे तब तक मैं इस फीचर पे 3 दिन से काम कर रहा होऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विल शी नॉट बीन यूजिंग द न्यू टूल बाय देन। उस समय तक क्या वो नया टूल नहीं यूज कर रही होगी। यहाँ पर फिर से गलती क्या हो रही है, सेंस भले ही क्वेश्चन का इस तरह का बन रहा हो, लेकिन यहाँ पर फिर से हैव जो है, हैव नहीं यूज किया गया है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा उसमें, विल शी नॉट हैव बीन यूजिंग द न्यू टूल बाय देन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। विल यू हैव बीन वर्क फ्रॉम होम दिस वीक। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम को अगर सिर्फ वर्क फ्रॉम होम के ही तरह आप एज अ फ्रेज यूज कर रहे हैं और उसके पहले आप पूछ रहे हैं कि विल यू हैव बीन वर्क फ्रॉम होम, तो ये बड़ा ही ऑकवर्ड और ग्रामेटिकली बहुत ही गलत हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, विल यू हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम दिस वीक और नेक्स्ट वीक, या फिर जो भी आने वाला मंथ रहेगा, जो भी कोई टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो। तो यहाँ पे एक तो दिस वीक जो है, दिस वीक आप करंट में बात कर रहे हैं तो बेटर रहेगा कि दिस वीक की जगह आप बोल दें नेक्स्ट वीक। विल यू हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो प्योरली ये फ्यूचर की तरफ इंडिकेशन आपका जाएगा। वाई विल यू हैव बीन वर्कड ऑन दिस टास्क अलोन। शायद ये पूछा जा रहा है कि आप अकेले इस काम के ऊपर काफी समय से क्यों काम कर रहे होंगे। तो सही क्या बनेगा इसमें, फिर से एक बार, वर्कड नहीं, यहाँ पे वर्किंग लगेगा। सो वाई विल यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस टास्क अलोन। तो वर्क या वर्क नहीं, हमको कंटिन्यूअस में अगर जाना है तो आईएनजी हमको लगाना है, और परफेक्ट है इसलिए हमको यहाँ पे विल हैव बीन, काफी समय से ये चीज हो रही है, ये इंडिकेट करने के लिए हैव बीन का हम सहारा ले रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दे विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2 months। दे विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2 months। अब यहाँ पे गलती क्या हो रही है, सिंस जो है ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के लिए, किस जहाँ पे एक स्पेसिफिक सिंस जैन हो सकता है, सिंस कोई ईयर का नंबर हो सकता है, सिंस पर्टिकुलर डे हो सकता है, डेट हो सकता है। लेकिन इंडिया में हम लोग जनरली देखते हैं सिंस जो है वो नंबर ऑफ मंथ्स के लिए भी यूज हो जाता है। तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, फॉर यूज करना है, इसका ध्यान दें। सो दे विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 months, मतलब 2 महीने से वो लोग काम कर रहे होंगे यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आपकी फ्लुएंसी दिन ब दिन इंप्रूव होती रहे। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। वी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग द डेक एंड सेंड इट बिफोर 5 p। तो यहाँ पे आप सेंड जो करेंगे वो भी फ्यूचर में करने वाले हैं, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे आप, या फिर इसको सही तरीके से कैसे बोलेंगे। वी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग द डे, हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्यूचर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि वी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग द डे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एंड सेंड इट बिफोर 5 p.m जो है, तो यहाँ पर एंड सेंड जो है वो जा रहा है आपका प्रेजेंट की तरफ, जबकि आपको फ्यूचर के साइड में बात करनी है। तो इसलिए एंड विल सेंड इट बिफोर 5 p.m। यहाँ पे वी फिर से बोलने की जरूरत नहीं है, वी हमने पहले ही यूज कर लिया है। तो वी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग द डेक एंड विल सेंड इट बिफोर 5 p.m। इस तरह से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। बाय द टाइम यू अराइव आई विल बी वर्किंग फॉर 4 hours। तो यहाँ पर हम गलती क्या कर दी हमने, आई विल बी वर्किंग, राइट। तो बी, आई विल बी वर्किंग, यहाँ पे हमने बी वर्किंग जो है ये हमारा हो रहा है कि
कंटिन्यूअस में जा रहा है, राइट। आप इसको कंटिन्यूअस में लेके जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो बीन है, हैव बीन है, वो हमने नहीं यूज किया है, राइट। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, हैव बीन वर्किंग, राइट। तो बाय द टाइम यू अराइव, आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 4 hours। बी वर्किंग नहीं चलेगा, विल हैव बीन वर्किंग, इस हिसाब से वो जा रहा है फ्यूचर के हिसाब से, तो हैव बीन वर्किंग इस तरह से लगेगा। तो ये कुछ कॉमन तरह की मिस्टेक्स हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं, और इनमें करेक्शंस भी लेके आ सकते हैं। वही बात है, स्ट्रक्चर के साथ हम चल रहे हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेंटेंसेस है उनके साथ में जब आप देखते हैं, तो इस तरह की मिस्टेक्स को आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे। अगर आप रैपिड इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स का फुल एक्सेस खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।